तो आई होप कि हम मिल पाए जल्दी, ये कंडीशन खत्म हो एंड हम लोग सब मिल पाए। बिकॉज मैंने बहुत अभी सुना है आप लोगों के बारे में और कुछ लोगों से आपसे बात भी हुई है, तो इसलिए आई एम होपिंग कि अभी हम वन ऑन वन टॉक में आप भी मेरे को थोड़ा जान पाए और मैं भी आप लोगों को। थैंक यू सो मच प्रिया मिस। आई एम श्योर आगे बहुत मौके आएंगे इन सबसे मिलने के लिए। फोन पे फोन, स्कूल पे स्कूल लगा ही रहेगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें मुद्दे की बात करनी है। तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। 15 मिनट मुझे बोलने दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। उसके बाद आप लोग के क्वेश्चन लेने के लिए मैं तैयार हूँ। तो 15 मिनट के लिए आप बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो भी चीजें बोलने वाली हूँ। उसके बाद जितने भी आपके सवाल होंगे वो हम एक एक करके लेंगे। और आपको पता है क्लास में स्टूडेंट्स, यू नो हाउ वी आस्क क्वेश्चंस। We will take one question at a time by putting question mark. But before that, let's quickly see what is the information. Okay? I am presenting my screen now. आपको मेरी screen दिखेगी. Yeah. Can you all see my screen? Give me a yes in the chat box, please. Yes. Okay. Great. सो वेलकम। ये हमारा थर्ड पीटीएम है, मतलब एक फुल फ्लेजेड हमने इस 6 महीने में 3 बार पीटीएम ले लिया। मुझे नहीं लगता स्कूल में ये पॉसिबिलिटी थी कि हम लोग सब एक साथ मिल पाए, बट लॉकडाउन का एक फायदा ये हुआ कि हम घर पे बैठे बैठे पीटीएम ले पा रहे हैं। तो इसकी वजह से हम सब आज यहाँ पे तीसरी बार पूरा साथ में आए हैं। और क्यों आए हैं ये आपको पता है, क्योंकि बच्चों के मंडे से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, सेमेस्टर एग्जाम 10वीं के, जो शायद हमारे बच्चे इतनी साल से जिस एग्जाम के लिए वेट करते आए थे वो फाइनली होने वाला है। बट जब हमने इंफॉर्मेशन दिया उसके बाद आप लोगों के मन में बहुत से सवाल थे। एग्जाम कैसे होगा, कहाँ होगा, स्कूल ड्रेस पहनना है कि नहीं पहनना है, कैसे जाना है, कब आना है। इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसके पहले कि मैं आगे बताऊं कि क्या होने वाला है, एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना है जिसके वजह से कुछ चेंजेस हुए हैं। तो आप लोगों को खबरें आई होंगी उड़ती उड़ती कि हो सकता है कि दोबारा लॉकडाउन इम्पोज हो जाए और गवर्नमेंट थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो गई है कि अब हमें बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए बच्चों का अब घर से निकलना या स्कूल तक जाके एग्जाम देना अब पॉसिबल नहीं है। जिसके लिए हमें नोटिस आया कि हम बच्चों का एग्जाम स्कूल में नहीं ले सकते। तो बच्चों का एग्जाम स्कूल में नहीं होगा। जैसे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही थी तो पढ़ाई चल के घर तक आ गई, तो अब एग्जाम में स्कूल में नहीं होगा तो एग्जाम कहाँ होगा फिर? एनीवन गेसेस इन द चैट बॉक्स? एग्जाम घर पे होगा, ऑनलाइन होगा, घर पे होगा, सीसी पे होगा। तो अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास। ऑनलाइन हो सकता है, सीसी पे हो सकता है, अपने घर पे हो सकता है। इसमें से सबसे सटीक जो ऑप्शन है वो है कि इस बार एग्जाम आपके घर पे होने वाला है। एग्जाम पूरा ऑनलाइन नहीं होगा। और ये सब इंफॉर्मेशन अब मैं आपको देने वाली हूं कि एग्जाम कैसे होने वाला है। आप अपने घर पे बैठ के एग्जाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सुबह 7:50 पर। ओके, टाइम नोट करिएगा, एक एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन जिस दिन एग्जाम का शेड्यूल है उसके हिसाब से सुबह 7:50 पर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर गूगल क्लासरूम में भेजा जाएगा। उसके बाद हर बच्चे को 10 मिनट का पढ़ने का टाइम देंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर होगा, ये बाकायदा जो हम स्कूल में जैसा क्वेश्चन पेपर लिखते थे ना, ये पूरा का पूरा 40 मार्क्स का या 80 मार्क्स का पेपर होगा। कोई गूगल फॉर्म्स नहीं है, कुछ नहीं है। पूरा एक क्वेश्चन पेपर जो आपको स्कूल में मिलता, स्कूल की जगह अब हम लोग उसको गूगल क्लासरूम पे भेजने वाले हैं। जैसे ही क्वेश्चन पेपर 7:50 पे आपके पास पहुंचा, आपको 10 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाएगा। जिसके बाद सपोज मंडे को अगर आपका इंग्लिश का पेपर है तो 8 बजे से 8:15 तक आदित्य सर गूगल क्लासरूम मीट पे आपके लिए अवेलेबल होंगे, ताकि अगर आपको 10 मिनट पेपर पढ़ने के बाद कोई भी डाउट है, आप इस 15 मिनट में सर से क्लैरिफाई कर सकते हैं। इस 15 मिनट के बाद हम ना तो आपका कोई व्हाट्सएप अटेंड करेंगे, ना ही आपका कोई फोन कॉल अटेंड करेंगे, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी 10 और 15 25 मिनट दे दिया अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए, जो कि काफी है अगर आप पूरा पेपर पढ़ के समझ सके तो।
इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपके ऊपर है, आप उसको किस हिसाब से आंसर करेंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 7:50 पे गूगल क्लासरूम में आपके पास में क्वेश्चन पेपर आएगा। 10 मिनट आपको दिया जाएगा खुद से पढ़ने के लिए। 8 से 8:15 तक टीचर अवेलेबल होंगे आपके डाउट्स लेने के लिए। सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपके चैट्स अलाउ नहीं होंगे, आप कहीं मैसेज नहीं कर सकते। अगर आप पर्सनल मैसेज करेंगे हम उसका रिप्लाई नहीं करने वाले। उसके बाद अगर 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे, 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे आप घर पे बैठ के अपना एग्जाम लिखेंगे। इस एग्जाम को लिखने के लिए आपको आंसर शीट्स हम देने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने वाली हूँ। तो आपको आंसर शीट दिए जाएंगे, क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा, आप उसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पे 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। पेरेंट्स आप खासकर सुन लीजिए, जब बच्चे एग्जाम दे रहे हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने घर पे होने चाहिए। अगर आपके बच्चे अपने घर पे नहीं हैं और ये हमें किसी तरह से पता चल गया, वो पेपर तभी के तभी कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरी बात, आपको इंश्योर करना है कि बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं वो ऑनेस्टली एग्जाम दे रहे हैं। मतलब उनके फोन में क्वेश्चन पेपर के अलावा और कुछ खुला नहीं होगा। उनके आसपास उनके ज्योमेट्री बॉक्स के अलावा ना कोई बुक होगी ना कोई नोटबुक होगी, और ये हम नहीं देख सकते, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। पेपर अगर 2 घंटे का है, 8 बजे शुरू हुआ, 10 बजे खत्म होगा। 10 बजे खत्म होने के बाद हम आपको आधे घंटे का टाइम देंगे। आप पेपर आके हमें फिजिकली सबमिट करेंगे। कहाँ सबमिट करेंगे? सेक्शन ए के बच्चे स्कूल में जाएंगे, एक टीचर वहां पे रहेगी और उनको आंसर सबमिट करेंगे और इमीडिएटली घर चले जाएंगे। सेक्शन बी के बच्चे कम्युनिटी सेंटर आएंगे, वहां पे अपना आंसर स्क्रिप्ट देंगे और इमीडिएटली घर चले जाएंगे। इस दौरान पेरेंट्स आपको ध्यान रखना है, जब बच्चे घर से निकलें पेपर सबमिट करने के लिए, आप उनको फोन नहीं देने वाले हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना आंसर शीट लेके आएंगे। अब इसका आंसर शीट का साइकिल कैसे चलेगा? कल सैटरडे को हम आपको शाम को एग्जैक्ट टाइम में आपको थोड़ी देर में बता दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, हम आपको बुलाएंगे और आपको मंडे के एग्जाम के लिए आंसर शीट दे देंगे। मंडे आपको पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर, आप आंसर लिखना शुरू करेंगे। जब आप मंडे का पेपर सबमिट करने के लिए आएंगे तो हम आपको ट्यूसडे के एग्जाम के लिए आंसर शीट फिर से खाली दे देंगे, और ऐसे ये पूरा साइकिल चलता रहेगा। इसीलिए सुबह जब आप एग्जाम के लिए बैठेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास आंसर शीट कहाँ से है कहाँ से नहीं है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मंडे जो एग्जाम है उसके लिए आपको आंसर शीट कल दी जाएगी, जिसका डिटेल्स मीटिंग के बाद मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगी कि आपको कब और कहाँ मिलेगा। मंडे आप पेपर देंगे। जब आप मंडे का पेपर सबमिट करने आएंगे तो आप अपना पेपर सबमिट करेंगे और साथ ही साथ ट्यूसडे के एग्जाम के लिए आंसर शीट लेके जाएंगे, और ये साइकिल हर दिन चलता रहेगा। ये पूरे जगह पे मैं पॉज करूंगी यहाँ पे, और अगर किसी को कोई भी सवाल है तो चैट बॉक्स पे एक क्वेश्चन मार्क पुट करिए और हम एक एक करके क्वेश्चन लेंगे। यस अमन, व्हाट इज द क्वेश्चन? आपको जितनी शीट जरूरत पड़ेगी शहजाद उतनी मिल जाएगी। आपके आंसर लिखने जितनी शीट्स हम आपको दे देंगे। अमन, व्हाट इज योर क्वेश्चन? आपको एक्स्ट्रा शीट के लिए भागना नहीं पड़ेगा। टाइम बताया ना, अगर 2 घंटे का पेपर है, सपोज मंडे का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपका 3 घंटे का पेपर है, पेपर 8 बजे शुरू हुआ, 11 बजे आपका पेपर खत्म हुआ, आपको लास्ट 11:30 बजे तक का टाइम है। 11:30 से अगर 11:31 भी हुआ, हम टीचर्स अपना बैग पैक करेंगे और हम वहां से निकल जाएंगे। हम आपका पेपर 1 मिनट लेट भी नहीं लेने वाले। तो आपको इस आधे घंटे के अंदर आके किसी भी हाल में पेपर देना है, या तो आप पेपर दीजिए या फिर आप पेपर वापस अपने साथ ले जाइए।
हम कोई फोन कॉल्स, कोई रिक्वेस्ट आपसे, आपके पेरेंट्स से एक्सेप्ट नहीं करने वाले। आधा घंटा किसी भी स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट है। साजिद, व्हाट इज द क्वेश्चन? Miss, on the screen it's written from 8 to 8:15. It's Google Meet open for doubt clarification. So if our English paper is for 3 hours, so if the paper will start from 8 o'clock or from 8:15. 8 o'clock. See, we have already given you 10 minutes reading time. डाउट क्लैरिफिकेशन उनके लिए है जिनको डाउट है। स्कूल में क्या होता है साजिद, 8 बजे पेपर शुरू होता है, टीचर आती रहती है बीच बीच में और आप क्वेश्चन पूछते रहते हो पर अपना आंसर तो लिखते रहते हो ना साथ साथ। तो ये 15 मिनट का टाइम आपके 3 घंटे में कोई फर्क नहीं देने वाला, ठीक है? तो पेपर 8 बजे ही शुरू होगा। एवरी पेपर विल स्टार्ट एट 8 o'clock, डिपेंडिंग कि वो 2 घंटे का है या 3 घंटे का है। आप सबमिशन का टाइम चेंज होगा, 10:30 या 11:30। एनी अदर क्वेश्चंस? 11 बजे के पहले हम कोई पेपर नहीं लेंगे। और कोई क्वेश्चन? Yes, Shifa, what is the question? Naveen miss, as you said that we need to submit our paper sharp at 11. So as you said that we will not have phone in our hands. So हम लोग को अगर 2-3 minutes ऊपर नीचे हो गया submit करने में, then what? No, Shifa, you're getting me wrong. At 11 o'clock आपका पेपर लिखना खत्म होगा। उसके बाद आपको आधे घंटे का टाइम मिलेगा अपने घर से चल के आके हमें पेपर सबमिट करने के लिए। तो 11 से 11:30 का टाइम है आपके पास, which is sufficient. आपको देरी नहीं होगी। Okay? I hope that answer your question. Yes. Altaf, you have joined late. I am sorry, I won't be able to answer your questions. I will send you the recording. आप बाद में देख लीजिएगा। Aman, even if your house is far, it will not take you more than half an hour to reach the school. आप स्कूल के लिए कब निकलते थे बताओ? आप अगर पेपर 11 बजे खत्म कर रहे हो, इवन अब्बास या अमन के घर से आने में भी आपको आधे घंटे के ऊपर नहीं लगेगा। I hope that answers your question. 6:40. So 6:40 you used to get up for a 7:10 school. 11:30 is a sufficient time. आप प्लीज अपना टाइम एडजस्ट करिए। I am again repeating, अगर 11:31 भी हुआ तो हम पेपर नहीं लेने वाले हैं। Please keep that in mind. Yes, Aditya sir, you have to say something. Everyone, please make sure जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है आप अभी पूछ लो। As I said in the recording, हम लोग ये मीटिंग के बाद एक एक करके सबका क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे। ओके, तो प्लीज कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो अभी पूछ लो। वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी क्वेश्चंस आफ्टर दिस मीटिंग। Yeah, thank you sir for pointing that. Sohail, फ्लोर नीचे ही रहेंगे, हम लोग नीचे ही रहेंगे पेपर कलेक्ट करने के लिए। सुनीता, व्हाट इज द क्वेश्चन? Miss, I want to ask that in between sirs and the semester exam schedule, so in that there were several times, so we don't have to give on that time, we have to be regular like 7:50 only. Yes, so that वही मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वो पूरा शेड्यूल अब हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब स्कूल में एग्जाम हो ही नहीं रहा है। अब सबके लिए पेपर 7:50 पे सेंड किया जाएगा और टाइम 8 बजे सबका शुरू होगा, तो सब लोग एक साथ पेपर लिख रहे हैं। थैंक यू सुनीता फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। एनीवन एल्स? शजाद, प्लीज लुक एट द शेड्यूल। आई कैन नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। यस शिफा। Miss, if some misunderstanding happen between the paper, like we need more answer sheet, and if we do not have, then what? Like problem हुई तो where should we take from? So what we are doing is we will give you, according to us, we will be giving you sufficient answer sheets. हम कम से कम जितना जो टीचर पेपर सेट करेगा उनके हिसाब से पूछ के भी स्कोप रख के आपको sufficient आंसर देंगे। हमें जिस हिसाब से लगता है कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी एक्स्ट्रा आंसर शीट की, एंड आपको नहीं पड़ेगी, वी विल मेक श्योर कि आपको नहीं पड़ेगी, आपको इनफ पेपर दिया जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? जो भी आपका छोटा से छोटा सवाल है प्लीज पूछ लीजिए। इंग्लिश का आंसर शीट नावेद कल आपको शाम को लेना है। मैं उसका एग्जैक्ट टाइम आपको मीटिंग के बाद ग्रुप्स में सेंड करने वाली हूँ। कल शाम को मिलेगा, मैं आपको एग्जैक्ट टाइम मीटिंग के बाद ग्रुप में शेयर करूंगी।
क्वेश्चन लिखना है कि नहीं लिखना, इट्स द सेम दैट यू यूज्ड टू डू अर्लियर। आप पहले 9th में कैसे एग्जाम देते थे, जिन क्वेश्चंस के लिए आपको लिखना है उसके लिए लिखना है, जिनके लिए नहीं उसके लिए नहीं। सो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन आई थिंक वी आर आंसरिंग एनी मोर। Shehzad, every instructions are given in the paper, so you should not ask this question. बाकी आप 10th में आ गए हो, इतने साल से एग्जाम देते देते, आपको जैसा लगे आप एग्जाम आंसर लिखो, चेक करके जो मार्क्स देना होगा हम दे देंगे। Anyone else? Can I get a... Yes, sir. I think Sajid put a question mark. Who? I think Sajid had put a question mark. Sajid, you have a question? Please go ahead. मिस आई वांटेड टू आस्क, मतलब जो लैंग्वेज के पेपर्स है वो 3 आवर्स के रह गए, तो वो 8 से 11 तक रह गए, बट जो लैंग्वेजेस के नहीं है और कम मार्क्स के, तो उसके लिए तो मतलब 11 से टाइम डिफरेंस कम रहेगा ना। हाँ, तो वही मैंने बोला ना, सपोज आपके लैंग्वेजेस के पेपर है 3 घंटे के, तो आपका पेपर 8 बजे शुरू होगा, 11 बजे पेपर खत्म होगा, 11-11:30 बजे तक आपको पेपर सबमिट करना होगा लैंग्वेजेस के लिए। बट अगर आपका मैथ्स का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, 8 बजे शुरू होगा, 10 बजे पेपर खत्म होगा, 10:30 तक आपको पेपर सबमिट करना है। Okay, I will wait again. Yes. Miss, can we just ask them once? We just ask them and get them to answer once and just see how everyone's understanding. Yes, sir. I'll just wait for if they have any more questions. So I'll wait for 10 seconds. अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछिए। Okay, then I will be asking a few questions. You will be putting up in the chat box. Okay, the answers to those questions one by one. What time will you get the question paper? What time will you get the question paper? Okay, 7:50, 7:50. Amazing. Yes. So 7:50 you will get the question paper. कहाँ मिलेगा आपको question paper? Thank you so much for the overwhelming responses everyone is giving. Make sure you get it clear abhi ke abhi. Okay, good job. Yes, where are we getting the question paper? We are getting the question paper in the Google Classroom. Rahil, not in the CC, in the Google Classroom. Okay? PES CC में question paper नहीं मिलेगा. क्वेश्चन पेपर आपको गूगल क्लासरूम पे मिलेगा। नसरीन, नॉट इन द सीसी। आपको क्वेश्चन पेपर सुबह 7:50 पर गूगल क्लासरूम पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको कितने मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाएगा? Yes, Haji, thank you for clarifying that. Yes. So we will get 10 minutes, Riyaz, not 15 minutes. See, it's clearly written, आपको 10 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा। 7:50 पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। 8 बजे तक आप खुद से पूरा पेपर स्क्रॉल कर रहे हो, ऊपर से लेके नीचे तक। 10 मिनट्स इज द रीडिंग टाइम। इस 10 मिनट्स में आपके पास कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, कोई आपके क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर रहा है, ये आपके पढ़ने का टाइम है। उसके बाद डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए टीचर कितने बजे गूगल मीट पे आएंगी? Yes, there are many chats, so I am getting it eventually, okay? Yes, 8 o'clock. Falak, not 8:15. कितने बजे आएंगे? The teacher will be available from 8 to 8:15. आपका पेपर 8 बजे शुरू हो जाएगा। 15 मिनट के लिए टीचर अवेलेबल होंगे।
आपको जो भी डाउट्स पूछने होंगे एक एक करके 1 by 1 8 to 8:15 आप पूछेंगे गूगल मीट पे। लिंक आपको हर दिन का भेजा जाएगा। एवरी डे वी विल सेंड यू द लिंक शार्प 5 minutes बिफोर द डाउट क्लैरिफिकेशन स्टार्ट्स। ओके, आफ्टर दैट ए सेक्शन वाले बच्चे please tell me, okay? Now only A section. Shifa, you have a question. Let me first answer that. Miss, I was asking that specific teacher for a specific subject, or one teacher will only be there. No. As you So said, Aditya sir will be paper, if you have an English paper, Aditya sir will be present. If it is science 2, Priya miss will be present. Hindi, Meena miss will be present, and so on. So whosoever is teaching that subject, that teacher will be present. Okay? अभी मैं हिंदी के पेपर में तो आके आपका डाउट्स क्लियर कर ही नहीं पाऊंगी ना. So there's no point of me being there. Yeah? Okay. Now, if you have an Hindi paper, आपका लास्ट डेडलाइन क्या है पेपर सबमिट करने का? अगर आपके हिंदी का पेपर है तो आपको पेपर कितने बजे तक सबमिट करना है? 11:30, not 1:30. सोहेल, आई थिंक यू मिस्ड. अब्दुल, हिंदी 3 घंटे का पेपर होता है तो आपके पास 11:30 बजे तक का टाइम है. ओके, सो आई एम गेटिंग 11. नो रियाज, आपको 11 तक लिखना है. 11 बजे तक आपको लिखना है. आपको सबमिट करने के लिए 11:30 तक का टाइम है सबमिट करने के लिए. ओके, इफ यू हैव अ ज्योग्राफी पेपर तो आपको सबमिट कितने बजे तक करना है? 10:30, because geography is a 2-hour paper, so you have to submit the final paper by 10:30. Now only A section people are answering now. A section people, where will you submit the answer sheet? By 10:30, where will you submit the answer sheet? Yes, thank you A section people for replying. Yes, you will go to the school. स्कूल में ग्राउंड फ्लोर में ही कोई ना कोई टीचर अवेलेबल होगा जो आपका पेपर लेगा और आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए आंसर शीट देगा. Yes, maybe ground floor. Adnan, you have a question? Adnan, if you have a question, we are giving you 5 seconds. Can you please tell me? Paper? I think you're getting chat late. Adnan, अगर आपका पेपर, if your paper time finishes at 10 o'clock, okay, if your paper time finishes at 10 o'clock, 2 घंटे का अगर पेपर है और आपका पेपर 9:30 तक आप खत्म कर चुके हो पेपर, 10 बजे के पहले मत जाना स्कूल में, will not be there. We will only be there from 10 to 10:30 and 11 to 11:30. Before paper finishing time, we are not going to be there. Don't leave your house before that. There is no use. So 11 to 11:30, we will be there for half an hour. 10 to 10:30, we will be there for half an hour. ठीक है? तो फिनिश पेपर खत्म होने के टाइम के बाद से आधे घंटे तक हम लोग स्कूल में या सीसी में हम लोग रहेंगे पेपर लेने के लिए. Shifa, you have a question. Miss, I was asking that while we will be coming to give the paper in school, if we find any friend of us, like they are also going to school, so that may not cause any problem. As long as you people are loyal, right? It's your job to ensure that you are taking all the measures necessary to ensure the paper happened with full loyalty. And Yes. parents, आपको यहाँ पे मैं स्पेशली एक चीज बोलूंगी. आपको पता है कि आपके बच्चे का कितना टाइम लगेगा उसको स्कूल से जाके वापस घर आने के लिए, तो आप प्लीज देखिए कि वो उतने टाइम में वापस आ रहा है. इस बीच अगर आप अपने दोस्तों से मिलो, अवॉइड, बिकॉज दैट विल डिले योर सबमिशन. एंड सेकेंड, इफ यू आर कॉट, बाहर किसी ने देख लिया, इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू. हुसैन, यू हैव अ क्वेश्चन? Miss, we want to wear uniform, school uniform. No.
यू डोंट हैव टू कम इन स्कूल यूनिफॉर्म, आप अपने नॉर्मल घर के कपड़ों में एग्जाम भी दोगे और अपने घर के कपड़ों में पेपर देने भी आओगे. सो नो वेयरिंग ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म एट ऑल. Nidhi miss, जी. just one more thing guys. So the question related to what Shifa asked, देखो it is जितना भी Nidhi miss tells you, जितना भी I tell you, y'all can completely give the paper however you want. राइट अगर आपको रास्ते में बैठ के सारे आंसर्स चेंज करना है आप कर लोगे. आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पुलिस एंड कम आफ्टर एंड चेसिंग यू. ओके, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस. द वन थिंग आई वांट टू आस्क यू गाइज इज, आपके हिसाब से जितना आपने सुना अभी, डू यू फील कि आपके टीचर्स के तरफ से बहुत ज्यादा प्लानिंग लगेगा ये सब करने के लिए? डू यू फील कि हमारी तरफ से, निधि मिस, प्रिया मिस और मेरे तरफ से, डू यू फील दैट देयर इज अ लॉट ऑफ, हम लोग अपनी तरफ से प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग अपनी तरफ से प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो ये ऑर्गेनाइज करना बहुत ही मुश्किल है. ऑलराइट, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ऑर्गेनाइज. सो उसके बीच में आपको कुछ और करना है. इफ यू वांट टू डू सम अदर काइंड ऑफ वे ऑफ गिविंग द पेपर, किसी और का देख के आपको देना है, then that's your choice guys. तो जितना भी हम लोग बोलेंगे चीटिंग मत करो, कॉपी मत करो, कर लो. that if that's what you feel, आपको उस हद तक जाना है, then we can't help that. But please remember that we know you. आप लोग क्या लिखते हो क्या नहीं लिखते हो हमें पता है, कौन कितना लिख सकता है वो भी हमें पता है. So please don't forget that. So don't make it a waste of your time. जितना आप कर सकते हो do that. Okay, that's all. जितना आप कर सकते हो please do that. Thank you sir, you actually helped me build up the next segment which I was going to talk about. कि ultimately हम सब, हम teachers, हम parents, हम सब एक ही चीज चाहते हैं कि आप लोग जिंदगी में अच्छा पढ़ लिख करके कुछ बनो, जिसके लिए आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स को अब पार्टनर्स बनना है. पेरेंट्स, मुझे आपसे बहुत, मतलब ये चीज आपके लिए खास है कि अब हमारा रोल कम हो गया है और आपका रोल ज्यादा हो गया है. अब आपकी आंखों के सामने, और किड्स दिस इज फॉर यू ऑल्सो अगेन, आप जो भी एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, हमारे करेक्शन करने के पहले आप खुद करेक्शन अपने लिए कर ले रहे हो. विच मीन्स वट एवर मार्क्स यू हैव गॉट, यू गॉट बाय योर ओन एफर्ट्स. अब आपने वो एफर्ट कैसे डाला ये आपके ऊपर है. तो अगर कुछ पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे को 100% आए, चलो एक दो पेपर के आंसर्स तुम देख लो, तो अगर आप खुश हैं कि आपका बच्चा चीटिंग करके 90% लेके आ रहा है तो शायद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बाकी जो आप कमाओगे, यू नो यू कैन नॉट फूल योरसेल्फ, यू कैन नॉट फूल अस ऑल्सो. इतने सालों में एज सर इज सेइंग कि हमें समझ में आ गया, बट मोर देन अस इट इज अबाउट यू फूलिंग योरसेल्फ. ये सेमेस्टर एग्जाम आपको ये नहीं बताएगा कि आप 10th पास करोगे कि नहीं. तो अगर आज आप चीटिंग कर रहे हो तो आप इसी चीज को आगे क्या कंटिन्यू कर पाओगे, ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपके और आपके पेरेंट्स के लिए साथ में छोड़ के जाऊंगी. विद दिस इज ऑल दैट वी हैड टू से एंड वी विश यू अ ह्यूज गुड लक फ्रॉम आवर साइड. डू ऑल योर बेस्ट दैट यू कैन फ्रॉम योर एग्जाम. दिस इज अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन फॉर अस. आपके लिए और हम सब के लिए ये बहुत अलग है, बट इसको अगर सक्सेसफुल बनाना है और सबको बताना है कि इलियास अरब में ऐसा कुछ हुआ है, तो हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी और आपके पेरेंट्स की. हम तो हैं, हम तो थे ही, हम तो रहेंगे ही. दैट्स ऑल. आई विल स्टॉप शेयरिंग. इसके बाद अगर किसी को कुछ भी बोलना है तो वो चैट बॉक्स पे अगर कुछ पूछना है तो एक क्वेश्चन मार्क डाले, अदरवाइज इट इज ओपन फॉर एवरीवन. किसी को कोई क्वेश्चन? Sir, if you want to say something. Yes, the last thing that I want to remind everyone, all of y'all work hard, jitna bhi ho sakta hai y'all will do. Just please remember, the reason why Nidhi Miss, Priya Miss and I are taking this exam is not to see कि कौन एकदम टॉप कर रहा है, किसका मार्क्स एकदम बहुत ही अच्छे हैं. That's not why we are doing it. We have not done a practice paper in so long, right? इतने टाइम से हमने कोई भी प्रैक्टिस ऐसे टेस्ट नहीं किया है. सो द ओनली गोल है थोड़ा सा हमारा प्रैक्टिस लिखने का टाइम में एक पूरा पेपर वो वापस आ जाए. दैट इज द गोल.
उसके ये जब आप पेपर लिखोगे, निधि मेसन, प्रिया मेसन, आई आर गोइंग टू नो एग्जैक्टली आप लोग का क्या लेवल है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। दैट इज द ओनली गोल। द गोल इज नॉट अबाउट मुझे 5 और मार्क्स लाना है, 2 और मार्क्स लाना है, दैट्स नॉट द गोल। सो वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट। ओके, प्लीज कीप दैट इन माइंड। पेरेंट्स भी आप लोग समझ लो, ये मार्क्स के पीछे नहीं है, बस एक प्रैक्टिस के लिए है। ऑलराइट, एक और बार हमारा, क्योंकि बहुत टाइम से आपने कुछ लिखा नहीं है इन दिस वे, ठीक है। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड, इट इज फॉर योर सेल्फ। एज आई सेड इन द चैट बॉक्स, आप हमें नहीं फूल कर रहे हो, आप हमें चीट नहीं कर रहे हो, आप खुद को चीट कर रहे हो अगर आप कर रहे हो तो। सो डोंट डू दैट। क्या, इट्स अप टू यू, कंप्लीटली अप टू यू, राइट। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यॉल। फिर से हम कह रहे हैं, किसी को क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ये कॉल के बाद हम किसी को फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जो भी क्लैरिफाई करना है यहाँ पे कर लीजिए। वन मोर थिंग, ऐसा नहीं है कि अभी तक हम लोगों ने एक भी एग्जाम नहीं दिया, ठीक है। आप लोगों ने एक यूनिट टेस्ट दे दिया, यू हैव बीन सॉल्विंग सो मेनी असाइनमेंट्स एंड रिविजन क्विज, और हमने देखा है कि आप लोगों ने आज तक, मेजॉरिटी लोगों ने सारा काम ऑनेस्टली किया है, इसलिए हमें आप पर भरोसा है। इट्स नाउ टाइम फॉर यू टू चेक कि आप अपने आप पे कितना कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए हमने अपने तरफ से पूरा भरोसा दे दिया और आपको फ्रीडम दे दी कि आप अपना घर से एग्जाम लो। इट्स कंप्लीटली अप टू यू नाउ। तो इसको कैसे यूज करना है इस प्रैक्टिस टाइम को, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एन एग्जाम, वी कैन एक्चुअली कॉल इट अ प्रैक्टिस टाइम। ना इसको कैसे यूज करना है ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। ओके, सो मेक द राइट चॉइस। वी ट्रस्ट यू एंड वी हैव ऑलवेज ट्रस्टेड यू, एंड दैट इज व्हाई वी हैव दिस। अदरवाइज हम लोग बोलते जूम पे आओ, कैमरा ऑन करो, हमारे सामने लिखो, बट हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपने वो भरोसा बनाया हमारे लिए। बाकी स्कूल्स में ऐसा ही होता है, बच्चों को बोला गया कि कैमरा ऑन करके हमारे सामने लिखो, बट हमने आप पे भरोसा किया। अब आप देखो इसके साथ में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। ओके, विद दिस वी विल एंड। ऑल दोज पीपल हु वांट टू लीव कैन लीव। अगर किसी को कुछ पूछना है, 5 मिनट और हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोग आपके क्वेश्चंस क्लैरिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन स्टार्ट लीविंग एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन। यस, यस अमन, यस। बाय भी हो गया, हो गया, हो गया। Nasreen, ask your question. नसरीन, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। I will tell Nasreen after the meeting in the group. We will inform you. Don't worry about that. It is good to have a little fear, Shifa, that helps you improve every day. All the best, Altaf. And you will do good. Please, zaro mat. It's just a practice time again. You will do good. So don't bother. Let's stop the recording now. Yes, Junaid.